हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा प्रोनाउन। ना, प्रोनाउन में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा, एक बार फिर सुनते हैं बेटा। क्या बताया था, कॉपी देखो अपनी। बताया था बेटा आइदर नाइदर का प्रयोग दो के लिए, दो से अधिक के लिए एनी और नन का प्रयोग किया जाता है। समझाया था। इसके अलावा बताया बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम, यह दो होते हैं बेटा, ईच अदर और वन एंड अदर। तो दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन एंड अदर। पढ़ाया था कि नहीं? इसके अलावा बताया था बेटा इनडेफिनिट प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक स्पेशल है बेटा, वन। यदि किसी वाक्य का कर्ता वन है तो पॉसेसिव केस क्या आएगा, वंस आएगा। वंस की स्पेलिंग ओ यानी ई एपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दो बेटा ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ। याद है, इनके बाद जो कर्ता आता है वह हमेशा बहुवचन का होता है। ठीक है। लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब बहुवचन की आती है, तो वर्ब बहुवचन क्या आएगी, पश्चिम केस भी बहुवचन का आएगा। द नंबर ऑफ के बाद वर्ब एक वचन की आती है, तो एक वचन की वर्ब आएगी, पश्चिम केस भी एक वचन का होगा। इतना पढ़ाया था बेटा। अब आगे चलते हैं ना। देखो बेटा मैनी ए, मैनी एंड, मोर देन वन, मैनी ए, मैनी एंड, मोर देन वन के बाद यहां पर एक वचन का कर्ता, आगे जो वर्ब आएगी वह इज मतलब एक वचन की होगी। मैनी ए, मैनी एंड, मोर देन वन के बाद यहां जो कर्ता आएगा वह एक वचन का होगा, आगे जो वर्ब आएगी वह भी एक वचन की होगी। समझना चाहोगे? यह नियम है, यही हमने फोटो बना दिया होगा। तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने जो बना, इंसान ने बनाया, तो उसको समझा दीजिए बस। जैसे कहा बेटा मैनी ए बॉयज वर पनिश्ड इन द क्लास। यह वाक्य है, मैनी ए बॉयज वर पनिश्ड। पूरा दिखाई दे रहा है ना, देख लो पूरा पिक्चर साफ आ रही कि नहीं। मैनी ए बॉयज वर पनिश्ड इन द क्लास। अब स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ, जब यहाँ ए लिखा है तो यहाँ बॉयज होगा क्या? बताइए, ए बॉय होता है कि बॉयज होता है? तो पहली गलती सामने आ गई होगी, क्या होगा, मैनी ए बॉय होगा। अब यहाँ वर्ब जो है बहुवचन क्या है, तो पहले ये जो लिखा है इसका अर्थ निकालो। मैनी ए बॉय माने कई एक लड़का, तो जब एक लड़का हो गया तो वर्ब एक वचन क्या आएगी, बहुवचन की। इसका अर्थ हुआ कई एक लड़का। तो बताइए एक वचन हुआ बहुवचन, एक वचन, तो यहाँ वर्ब नहीं होगा, क्या वर्ड, वाज पनिश्ड इन द क्लास। आ गया होगा समझ। तो दो गलतियां थी। पहली बात तो एक के बाद यहाँ बॉयज नहीं होगा, क्या होगा, बॉय होगा। क्यों होगा यह समझाया, ए लिखा है तो बॉयज हो ही नहीं सकता, बॉय होगा। अब इतने का अर्थ निकाला, तो मैनी ए बॉय का अर्थ क्या हो गया, कई एक लड़का। तो जब एक लड़का हो गया तो जो है एक चिंते, जैसे कहा बेटा मैनी ए गर्ल्स now have been rewarded, ये लिखा है, many a girls have been rewarded। देखो सही है क्या, नहीं सही है।
ए लिखा है तो यहां गर्ल्स होगा ही नहीं, क्या होगा? मैनी एक गर्ल, नोट, कई एक लड़की, कई एक लड़की, एक लड़की हो गया तो हैज होगा, हैव होगा, हैज बीन रिवार्डेड, नॉट कलर्ड, मैनी ए गर्ल हैज बीन रिवार्डेड, नोट, बिठा दे। कहा गया मैनी एन elephants were shot dead, not many an elephants were shot dead, दिमाग लगा, जब यहां एन लगाया तो एलिफेंट होगा कि एलिफेंट्स होगा? गलत है बेटा, क्या होगा? मैनी एन एलिफेंट, ना बेटा। अब कई एक हाथी, जब एक हाथी हो गया तो वाज होगा, पर होगा, वाज शॉट डेड इन द बैटलफील्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ मेमोरियल, तो मैनी एन एलिफेंट वाज शॉट डेड, आ गया वो समझ, पक्का? जैसे कहा बेटा more than one books are interesting, more than one books are interesting, सही करो बेटा, सही कर लिया। पहली बात कि यहां वन लिखा है तो बुक्स नहीं होगा, क्या होगा? बुक होगा। अरे यार वन बुक होगा ना, आगे जो वर्ब आएगी वह इज होगी, क्यों होगी समझो जरा। मोर देन वन बुक, पहली बात तो लिखा है बुक्स नहीं होगा, क्या होगा? मोर देन वन बुक, ना बेटा। अब इतने का अर्थ करो, कईयों की अपेक्षा एक किताब, मोर माने कईयों की अपेक्षा एक किताब, जब एक किताब हो गई तो वहां पर वर्ब इज आएगी, कहाँ रहेगी? इज इंटरेस्टिंग, पक्का? नोट कर लिया। मोर देन वन के बाद यहां जो कर्ता आएगा वह किस वचन का होगा? एक वचन का। एक वचन का क्यों होगा ये समझ आ गया होगा। आगे जो वर्ब आएगी वह भी एक वचन होगी, तो यह पॉइंट आपको 100% समझ आ गया। नियम है तो नियम वही समझा लो। क्या समझाया? मैनी ए, मैनी एंड, मोर देन वन के बाद जो कर्ता आएगा वह एक वचन का होगा। अब दिमाग लगाओ, जब एक वचन का कर्ता होगा तो वर्ब के वचन क्या आएगी? एक वचन की आएगी, नहीं बेटा? अरे बताया था ना कि वर्ब बहुवचन की है तो पश्चिम केस भी बहुवचन का आएगा, ना बेटा? और वर्ब एक वचन की है तो पश्चिम केस भी एक वचन का आएगा, ये तो बता चुके ना। जैसे कहा मैनी ए स्टूडेंट्स हैव डिपॉजिटेड देयर फी, यानी क्या? मैनी ए स्टूडेंट्स हैव डिपॉजिटेड देयर फी, पूरा वाक्य सही करो। पहली बात बताया मैनी स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा? मैनी ए स्टूडेंट होगा, कई एक विद्यार्थी, तो जब कई एक विद्यार्थी हो गया तो हैव होगा, हैज होगा, हैज। अब वर्ब एक वचन क्या है? पश्चिम केस भी एक वचन का आएगा, डिपॉजिटेड, बताइए क्या होगा? हिज फी होगा। आ गया समझना? तो बताया कि मैनी ए, मैनी एन, मोर देन वन के बाद यहां जो कर्ता आएगा वह एक वचन का होगा, आगे जो वर्ब आएगी वह भी एक वचन की होगी, इसके बाद अगर पश्चिम केस आता है तो वह भी एक वचन का होगा, पक्का? अरे जब वर्ब एक वचन की आएगी पश्चिम केस भी एक वचन का, बात पक्की हो गई?
अब लेकिन लिखो बेटा, लेकिन ये देखो फोटो बना रहे हैं, मोर ये देन वन, यहां बहुवचन का कर्ता, बहुवचन का कर्ता, और आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन होगी। फोटो बना लो बेटा, आर्क मतलब बहुवचन, मोर बहुवचन का कर्ता देन वन, देखो मोर देन वन ये भी है, लेकिन अभी ताकत वन में थी, अब यहाँ ताकत किसमें है, मोर में है, तो अब इसके अनुसार यहाँ पर वर्ब है, नहीं बेटा, से कहा जाए मोर बॉयज देन वन, रवि लिख लो, मोर वन की जगह कुछ भी लिख सकते हो, मोर बॉयज देन रवि, ना बेटा, was playing in the park, यह वाक्य है। अब यह वाक्य का गलत है, अर्थ निकालो, इसका अर्थ हो जाएगा रवि की अपेक्षा बहुत सारे लड़के, इसका अर्थ यहां से रवि की अपेक्षा बहुत सारे, इसका अर्थ था कईयों की अपेक्षा एक, वर्ब एक जन गई, अब यहां पर अर्थ हो गया उल्टा, रवि की अपेक्षा बहुत सारे लड़के, तो बहुत सारे लड़के करता हो गया, तो ये गलती हो गया ना बेटा, क्या होगा मोर बॉयज, क्योंकि ताकत अब मोर बॉयज में आ गई, देन वन, अरे यहां भी वन बुक लिखा था ना, तो इसका यहां वन बुक लिखा था ना, तो कईयों की अपेक्षा एक किताब, लेकिन यहां पर अर्थ है क्या, एक की अपेक्षा बहुत सारे लड़के, तो वन की जगह क्या लिखा, रवि, इसका अर्थ हो गया रवि की अपेक्षा बहुत सारे लड़के बना, रवि नहीं खेल रहा था, बहुत सारे लड़के खेल रहे थे, तो जब बहुत सारे लड़के हो गया तो आज होगा वर होगा, वर प्लेइंग इन द पार्क, यह कारण मोर बॉयज देन रवि वर प्लेइंग इन द पार्क, नोट कर लिया, जैसे कहा बेटा more girls than Jaya was dancing on the stage, अर्थ क्या हुआ, मोर गर्ल्स देन जया, जया की अपेक्षा बहुत सारी, लेकिन जया नहीं नाच रही थी, बाकी लड़कियां बहुत सारी नाच रही थी, तो ये तो सही है, मोर गर्ल्स, गर्ल नहीं होगा गर्ल्स होगा, देन जया, अब अर्थ बताओ, जया की अपेक्षा बहुत सारी लड़कियां, तो बहुत सारी लड़कियां तो आज होगा वर होगा, वर डांसिंग ऑन द स्टेज, पक्का बना लो बना, ये पॉइंट क्लियर हो गया, मिटा दें, गुड, अगला पॉइंट देखो बेटा, सिखा बेटा, लिख लो, as well as, along with, in addition to, as well as, along with, in addition to, with, besides, like, and not, but not, together with, लो, as well as, along with, in addition to, with, besides, like, and not, but not, together with, इनसे यदि दो कर्ता, ये देखो ये लिख दिया सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ध्यान से सावधानी,
इनसे ये दो कर्ता आपस में जुड़ते हैं तो जो आगे वर्ब आएगी वह इसके अनुसार आएगी। ये देखो फोटो बना लो। एज वेल एज, along with, in addition to, with, besides, like, and not, but not, together with, इनसे यदि दो कर्ता सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपस में जुड़ते हैं तो जो वर्ब आएगी वह यहां जो कर्ता होगा इसके अनुसार वर्ब आएगी। जब इसके अनुसार वर्ब आएगी तो इसी के अनुसार आगे पश्चिम केस आएगी। इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। बात पक्की? फोटो सुन आगे ना सिखावट है। मोहन एज वेल एज सोहन प्ले चेस डेली। यह वाक्य क्या है? मोहन एज वेल एज सोहन प्ले चेस डेली। तो मोहन जुड़ा है किससे? सोहन से। तो वर्ब पहले की बार के अनुसार आएगी तो मोहन के अनुसार यहाँ प्ले होगा, प्लेज होगा। बोलो अरे यार विकल्प मालूम होगा, बोलो क्या नहीं रहा? मोहन एज वेल एज सोहन प्ले होगा, प्लेज होगा। बोलो प्लेज चेस डेली। प्लेज क्यों होगा? मोहन के अनुसार आगे समझ। मोहन एज वेल एज सोहन प्लेज चेस डेली। तो मोहन के अनुसार सोहन से आपको कोई मतलब नहीं होगा। इसी के अनुसार वर्ब आएगी और इसी के अनुसार पश्चिम केस आएगी। सिखावट है। The boys as well as Rekha has done. The boys as well as Rekha has done her homework. यह रिकॉर्ड वाक्य पूरा सत्यानाश है यहां से वहां तक समझो। यही फोटो मिला दोगे तो वाक्य सही हो जाएगा। फोटो मतलब टोटो, फोटो मतलब टोटो, जैसे बनाओ इसे बनाओ। देखो बेटा, द बॉयज एज वेल एज रेखा, दो कर्ता जुड़े हैं किससे? एज वेल से। तो जो ये पहले वाला कर्ता आया इसके अनुसार यहां पर आएगी। तो पहले सही करो, द बॉयज एज वेल एज रेखा ना बेटा। अब बताइए बॉयज के अनुसार यहाँ है जाएगा, है आएगा, है आएगा। अब वर्ब बहुवचन क्या है? आगे पश्चिम केस भी कैप्शन क्या है? ये देखो यहाँ गलती है। तो बॉयज के अनुसार हर लगाओगे, देयर लगाओगे। हैव डन देयर होमवर्क। फोटो सुन आगे देखो, पूरा लिखा हुआ समझ मारा ना। द बॉयज एज वेल एज रेखा हैव डन देयर होमवर्क। बात सुना रहे हैं? जैसे कहा गया सी along with her boyfriends she along with her boyfriends were walking on the footpath। यह वाक्य है। she along with her boyfriends were walking on the footpath। along with है ना, इसका अर्थ होता है नहीं। पहले यहाँ अर्थ ले लो बगल में। एज वेल एज माने साथ ही साथ, along with माने साथ साथ, in addition to माने साथ साथ,
विथ माने साथ, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, लाइक माने तरह, भांति, तरह लो, एंड नॉट नहीं और, बट नॉट नहीं लेकिन, टुगेदर विथ साथ साथ। एक बार फिर जाओ, एज वेल एज माने साथ ही साथ, along with माने साथ साथ, in addition to माने साथ साथ, with माने साथ, besides माने के अतिरिक्त, के अलावा, like माने तरह या भांति, and not माने नहीं और, but not माने नहीं लेकिन, together with माने साथ साथ। अर्थ क्लियर? लिखा हुआ सी along with her boyfriends। अब बताइए वर्ब किसके अनुसार आएगी? जो पहले करता आया उसके अनुसार यहां पर आएगी। तो सेंटेंस सही करो बेटा, क्या बनेगा? सी along with her boyfriends was होगा, करोगा सी के अनुसार, was walking on the footpath। नोट कर लो बेटा, समझ आ गया ना? पक्का? अब इसी के अनुसार वर्ब आएगी तो उसी के अनुसार पश्चिम केस भी आएगी, इसको ध्यान रखना हमेशा। जैसे कहा बेटा, द रोड along with the railway were running parallel, नोट। आप बताइए किसके अनुसार वर्ब आएगी? रोड के अनुसार यहाँ वर आएगा, क्या जाएगा बेटा? बोलो, वर आएगा। द रोड along with the railway was running parallel, रोड के अनुसार, रोड एक चरण है तो यहाँ पे क्या है बेटा? वाज। पक्का? इसे कहा बेटा, रवि in addition to, रवि in addition to Hema have visited the Taj। क्या गलती है बेटा? have visited the Taj। गलती क्या बेटा? रवि एक वचन है तो यहाँ हैव आएगा, है जाएगा, तो ये गलती बेटा हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज होगा। पढ़ा बन गया? रवि इन एडिशन टू हेमा हैज विजिटेड द ताज। अब रवि के अनुसार वर्ब आए, अगर आगे पश्चिम केस लगना है तो वह रवि के अनुसार ही आएगा, नहीं बेटा? बिता दें। the students with the teacher, the students with the teacher, now has gone to the zoo, to the zoo। बताइए सही गलत है? The students with the teacher has gone to the zoo। The students लिखा है, with लगा है, the teacher लिखा है, लगाओ the students with the teacher। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? पहले वाले के अनुसार आएगी। तो स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ हैज सही है कि हैव सही है? हैव सही है। The students with the teacher have gone to the zoo। नोट पक्का? जैसे कहा था the girls with Ravi, नोट the girls with Ravi
हैज गॉन टू हर टू हिज स्कूल, हिज स्कूल। यह वाक्य क्या है? द गर्ल्स विथ रवि हैज गॉन टू हिज स्कूल। द गर्ल्स, विथ लगा है, आगे रवि लिखा है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? गर्ल्स के अनुसार। तो हैज होगा कि हैव होगा? हैव होगा। अब वर्ब बहुवचन क्या है? पश्चिम केस में बहुवचन क्या आएगा? तो गर्ल्स के अनुसार यहाँ हिज होगा कि देयर होगा? THEIR। पढ़ा बन गया। द गर्ल्स विथ रवि हैव गॉन टू देयर स्कूल। आ गया वो समझ पक्का? जैसे कहा है सरला बिसाइड्स विमला, सरला बिसाइड्स विमला लिव इन माई विलेज। सरला बिसाइड्स विमला मेरे गांव में रहती हैं। तो एक तरफ सरला है, दूसरी तरफ विमला है, बीच में है बिसाइड्स। तो सरला के अनुसार यहाँ वर्ब आएगी, तो सरला के अनुसार वर्ब आएगी, क्लिप होगा, क्लिप्स होगा। अब इतना तो मालूम होगा यार। प्रेजेंट टेंस है तो एक वचन के साथ वहां वर्ब यस एस लगेगा। सरला बिसाइड्स विमला लिव्स इन माय विलेज। विमला के अलावा सरला मेरे गांव में रहती है ना बेटा। जैसे कहा जाएगा रेखा ना बेटा बिसाइड्स हर फ्रेंड्स। रेखा बिसाइड्स हर फ्रेंड्स ना बेटा हैज लर्नड देयर लेसन। देखिए सही बात। रेखा बिसाइड्स हर फ्रेंड्स हैज लर्नड देयर लेसन। तो रेखा है, इधर हर फ्रेंड्स है, बिसाइड्स लगा है, तो रेखा के अनुसार वर्ब हैज सही है, यहां तक सही है। लेकिन अब वर्ब एक वचन क्या है कि यहाँ पश्चिम केस में क्या वचन क्या आएगा? एक वचन। और रेखा के अनुसार आएगा तो बताओ क्या लगाओगे? हर। अरे रेखा के अनुसार हर लगेगा ना। तो रेखा बिसाइड्स हर फ्रेंड्स हैज लर्नड हर लेसन। सही करो बेटा, मिटा दें। जैसे कहा बेटा सीता लाइक गीता। सीता लाइक गीता वर्क इन दिस ऑफिस। यह वाक्य क्या है? सीता लाइक गीता वर्क इन दिस ऑफिस। गीता की तरह सीता इस ऑफिस में काम करती है। तो सीता गीता को किसने जोड़ा? लाइक में। वर्क किसके अनुसार आएगी? सीता के अनुसार। तो बताइए यहाँ वर्क होगा, वर्क्स होगा? वर्क्स होगा। इसके अनुसार वर्ब आएगा, ठीक है। जैसे कहा गया दे लाइक प्रिया। दे लाइक प्रिया नोड़ा हैज completed her work। यह वाक्य है। दे लाइक प्रिया हैज कंप्लीटेड हर वर्क। पूरा सत्यानाश है। दे एक तरफ है, प्रिया दूसरी तरफ है, बीच में लाइक। तो दे के अनुसार यहाँ हैज होगा, हैव होगा? बोलो हैव होगा ना? हैव होगा। अब जब बहुवचन की वर्ब है पश्चिम केस में बहुवचन का आएगा तो हर लगेगा, देर लगेगा। बड़ा बेटा बन गया।
दे लाइक प्रिय हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। पक्का कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं? इसे कहा जाए अमित अमित एंड नॉट सुमित। अमित एंड नॉट सुमित नोड अमित एंड नॉट सुमित टीच इन दिस कॉलेज। वागत है बोलो अमित एंड नॉट सुमित, यानी कि सुमित नहीं अमित। तो अमित इसका अर्थ हो गया सुमित नहीं अमित। तो इसका मतलब यह हो गया अमित और सुमित दो हैं, एंड नॉट जुड़े हैं, तो अमित के अनुसार यहाँ टीच होगा, टीचेज होगा, टीचेज ना बेटा। जैसे कहा बेटा सुरेश एंड नॉट दे। सुरेश एंड नॉट दे ना बेटा हैव lost their books। यह वाक्य है सुरेश एंड नॉट दे हैव लॉस्ट देयर बुक्स। सही करो बेटा। तो सुरेश एंड नॉट लगा है, सुरेश पहले लगा है, तो सुरेश के अनुसार यहाँ हैज होगा, हैव होगा, हैज होगा। अब वर्ब एक वचन क्या है, पश्चिम केस में एक वचन क्या आएगा, लेकिन सुरेश के अनुसार आएगा। तो सुरेश के लिए क्या लगाओगे, हिज। सुरेश एंड नॉट दे हैज लॉस्ट हिज बुक्स। आ गया होगा समझ, मिटा दे। जैसे कहा गया बट नॉट चाहिए, दे बट नॉट आई एम गिल्टी कज। यह वाक्य है दे बट नॉट आई एम गिल्टी कज। वाक्य गलत है बेटा। अरे हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा सॉक्रेटिस वाला पाठ, जब वह जेलर प्याला लेके सुकरात के सामने आता है तो जेलर क्या कहता है, मैं नहीं, वह इस अपराध के कारण है ना बेटा, ये पता ना। इसका मतलब दे और आई बीच में लगा है बट नॉट, तो वर्ब इसके अनुसार आएगी, तो इसके अनुसार एम होगा, आर होगा, आर होगा। दे बट नॉट आई आर द गिल्टी कज ना बेटा। हमारी बात सुना, जैसे कहा बेटा द बॉयज टूगेदर विथ पूजा, the boys together with Pooja was dancing on the stage, बताइए बेटा गलत है कि नहीं। इधर द बॉयज है, यहाँ पर पूजा है, अब बीच में लगा है द टुगेदर विथ, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, बॉयज के अनुसार, इसके अनुसार आएगी। तो यहाँ वाज होगा, पर होगा, वर्ब। पढ़ोटा बन गया द बॉयज टुगेदर विथ पूजा वर डांसिंग ऑन द स्टेज। आ गया होगा समझ, पक्का। क्या सिखाया आज हमने आपको बताया मैनी एंड मोर देन वन के तुरंत बाद अगर कोई कर्ता आएगा तो वह हमेशा एक वचन का होगा, आगे जो वर्ब आएगी वह भी एक वचन की होगी, और पश्चिम केस भी एक वचन का होगा, एक वचन का। रट रहे हो, समझ रहे हो। दूसरा बताया मोर डैश डैश देन वन, मोर बहुवचन का कर्ता देन वन। अगर यह स्थिति आती है तो आगे वर्ब बहुवचन की आएगी
अब पॉजिटिव केस भी बहुवचन का है ना बेटा। इसके अलावा होता है बेटा as well as along with in addition to with besides like and not but not together with, गाना जैसा इसे याद कर लो। इनसे ये दो कर्ता आपस में जुड़ते हैं तो जो पहले कर्ता है ये वाला इसके अनुसार वर्ब आएगी, जब इसके अनुसार वर्ब आएगी तो इसी के अनुसार आगे पश्चिम केस के। बात पक्की? कॉन्फिडेंस बना लोगे ना? तो आज इतने रन दो बेटा, बाकी जो है कल